नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा झा। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्र जी। हम इनसे एक बार फिर निकाय कोटे से जो एमएलसी चुनाव होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, जिसकी नामांकन हो गई है। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम लोग। और एमएलसी चुनाव में जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार सब खड़े हो रहे हैं, जितने उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, उन सब उम्मीदवार को हम लोग जानते हैं कि ये नाम है, लेकिन उनका क्या इतिहास रहा है, पहले किस तरीके का उनका राजनीतिक जो एक स्थिति रहती है वो किस प्रकार रही है, क्या क्या पहले उन्होंने काम किया है राजनीति में, ये सब सर से जानेंगे हम, क्योंकि सर बहुत दिनों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे क्या रहा है इन लोगों का इतिहास। तो आज हम लोग बात करेंगे एनडीए गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार है विनोद कुमार सिंह, उनके बारे में। उनका क्या इतिहास रहा है, राजनीतिक करियर जो है वो किस प्रकार का उनका पहले रह चुका है, कब से राजनीति कर रहे हैं, और बहुत सारी जो बातें सुनने में आती है, क्योंकि हम और आप जानते तो हैं कि ये उम्मीदवार है जिनका नाम विनोद कुमार सिंह है, लेकिन उनका क्या पहले इतिहास रहा है, किस प्रकार उनका राजनीतिक करियर रहा है, ये सब हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग अपने दर्शकों को यही सब वीडियो के जरिए बताने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये हमें बताइए कि विनोद कुमार सिंह जो एनडीए गठबंधन से एमएलसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका कहाँ उनका घर हुआ, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, और परिचय उनका क्या है, किस प्रकार उनकी पढ़ाई रही है, इस सब के बारे में हमें बताइए। देखिए, एनडीए प्रत्याशी नेहा विनोद कुमार सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत पुराना है और बहुत पहले से वो राजनीति में है। छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति शुरू कर दी थी। विनोद कुमार सिंह फिलहाल उनको सुपौल जिला से भी ताल्लुकात रहा है, और जहाँ तक पैतृक गांव की बात आपने की है तो कोसी बेल्ट में एक गढ़गांव एक गांव है, पंचायत है, वहाँ उनका पैतृक घर है। झंझारपुर में भी निवास स्थान है उनका और सुपौल में भी निवास स्थान है उनका। तो बड़ा परिवार है। परिवार के अन्य सदस्य, कुछ लोग रहते हैं सुपौल में, कुछ लोग रहते हैं झंझारपुर में और गांव में भी रहते हैं। इनके पिताजी थे बाबू स्वर्गीय सीताराम सिंह, बहुत ही बड़े समाजसेवी थे। वो काफ़ी चर्चित चेहरा थे, राजनीति से भी अभिरुचि रखते थे, और विरासत में कहिए तो विनोद कुमार सिंह पिताजी के निधन के बाद, जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो वो उसके बाद से उन्होंने राजनीति शुरू की। उस समय वो छात्र जीवन से में ही थे, जस्ट आगे बढ़े थे जी। तो उनके पिताजी मधेपुर विधानसभा हुआ करता था पहले, वहाँ से चुनाव भी लड़े थे। मामूली मतों से उनकी पराजय हो गई थी। बहुत अच्छी स्थिति में वो चुनाव लड़े थे। और विनोद कुमार सिंह एमए पास है, शिक्षा की बात आपने की है, काफ़ी सुयोग्य हैं, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं वो। और इनकी पकड़ और पहचान जिला भर में ही नहीं समस्त प्रदेश में है। पूरे राज्य में वो एक चर्चित चेहरा है। वो परिचय के मोहताज नहीं है। क्या किसी दल में जाइए, राजनीतिक लोग जो भी हैं उन्हें भलीभांत जानते हैं, पहचानते हैं, और कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं। ये चुनाव की बात आप कर रहे हैं। ये जानना चाहेंगे हम लोग कि चुनाव कितनी बार उन्होंने लड़ा है अभी तक। उन्होंने 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा जी। 2009 में वो एमएलसी का चुनाव लड़ा, जो चुनाव अभी लड़ रहे हैं वो, और वो पहली बार में ही विजय हो गए, एमएलसी बन गए। 6 वर्षों तक वो एमएलसी रहे। फिर वो 15 में एमएलसी का ही चुनाव लड़े, लेकिन महज मामूली मतों से उनकी पराजय हो गए और उनकी जगह सुमन कुमार महासेठ को जीत मिली। फिर 15 में ही विधानसभा का चुनाव हुआ और वो बाबूबढ़ी विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी हुए। बाबूबढ़ी विधानसभा मधुबनी का एक विधानसभा है, मधुबनी जिले का, उसमें जाके और उन्होंने इतना मत प्राप्त किया, हार गए चुनाव। स्वर्गीय कपिल कामत जो पंचायती राज मंत्री थे उनसे पराजय हुई थी इनका, वो जीते थे, लेकिन ये 43,000 से अधिक मत लाए हार कर। जबकि बाबूबढ़ी विधानसभा का इतिहास नहीं था कि जो प्रत्याशी जीतते आए थे, बड़े बड़े लोग वहाँ चुनाव लड़े हैं, देवनारायण
यादव जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, कृषि मंत्री रहे थे, महेंद्र नारायण झा वहाँ बाबूगढ़ी से लड़े थे, गुणानंद झा, कई लोग बड़े बड़े राजनीतिक चेहरा है जो वहाँ से चुनाव लड़े थे, उनको इतना मत नहीं प्राप्त हुआ किन्हीं को, जितना कि हार कर इन्होंने मत प्राप्त किया था 43,000, बावजूद इसके वो जीत नहीं पाए थे। तो 2009, 2015, फिर 2015 में ही दूसरी चुनाव लड़े थे विधानसभा का जी। और अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कुछ दिनों के लिए चले गए थे लोजपा में। लोजपा में जाने के बाद उनको फुलपरास से लड़ाया गया था, फुलपरास विधानसभा से जी। तो ये 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव अभी लड़ रहे हैं। 4 बार उधर लड़े, 1 बार जीते, 3 बार हार गए और ये 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं एमएलसी का। ये इनका चुनाव लड़ने का इतिहास रहा है। इतने दिनों तक इतनी बार इन्होंने चुनाव लड़ा है। जैसा कि आपने बताया कि कुल 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि शुरुआत जो है वो किस ईयर में इनका हुआ होगा इस चुनाव लड़ने का? शुरुआत तो यही है कि उनके पिताजी बाबू सीताराम सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो राजनीति में थे, पिताजी के साथ ये रहते थे, उनके सानिध्य में पले हैं, बढ़े हैं, पढ़े हैं और उन्हीं से सीखे हैं। तो ये बचपन से ही ये राजनीति से जुड़े रहे, समाज सेवा से जुड़े रहे, कई मतलब तरह की सामाजिक गतिविधि से ये जुड़े रहे। लेकिन वर्ष और तिथि ये बताना थोड़ा मुश्किल है जी। तो कम से कम 3 दशक पहले, 2 दशक पहले से तो निश्चित रूप से ये राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और 25 साल पहले से कहिए तो ये राजनीति में उतर गए हैं और राजनीति कर रहे हैं और धीरे धीरे तो ये काफ़ी आगे बढ़ते चले हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले गए हैं और ये 5वीं बार चुनाव मैदान में है। मधुबनी जिला के एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है निकाय कोटे से, उसमें एक प्रबल दावेदार हैं और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं जी। तो ये है उनका चुनावी मतलब चुनाव का ये राजनीतिक कैरियर जो उनका रहा अभी तक का जी। ये है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को आ रही है कि सीएम हमारे जो है नीतीश कुमार, उनके काफ़ी करीबी सुनने में आता है कि माने जाते हैं विनोद कुमार सिंह। ये आपको क्या लग रहा है, कितनी ज़्यादा सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल, आपने जो सुना है, जहाँ से सुना है एकदम सच्चाई है और नीतीश कुमार के ये अत्यंत ही करीबी माने जाते थे। कुछ दिनों के लिए अलग जरूर हो गए थे, किसी पार्टी में चले गए थे, तो नीतीश कुमार से काफ़ी प्रगाढ़ संबंध है इनका, काफ़ी नीतीश कुमार इनको चाहते हैं, मानते हैं, जिसका नतीजा है कि जब ये कोई कार्यक्रम किए, जब ये कोई प्रोग्राम किए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, अपने काफ़ी मंत्रियों के साथ, काफ़ी लोगों के साथ उस कार्यक्रम में भाग लिए। मधेपुर में हो, झंझारपुर में हो, मधुबनी में हो या कई जगह इनके कार्यक्रम में नीतीश कुमार जरूर आए हैं। बहुत करीब से नीतीश कुमार को ये जानते हैं, बहुत करीब से नीतीश कुमार विनोद सिंह को जानते हैं। एक दूसरे के प्रति इनकी वफादारी, उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास और इसी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह का संबंध होता है जिसमें एक इनके साथ भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगाढ़ संबंध है। अभी भी जो टिकट उनको मिला है, एनडीए गठबंधन का यह सीट था, सुमन कुमार महासेठ यहाँ के निवर्तमान एमएलसी हैं, उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन जदयू कोटे में सीट गया और उसके प्रत्याशी हुए प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका क्या हैसियत है और मुख्यमंत्री कितना मानते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, भाजपा के लोग भी इन्हें बहुत तहे दिल से मानते हैं, स्वीकारते हैं और इनके प्रति उन लोगों का भरोसा और विश्वास है। तो भाजपा जदयू के तो ये चाहते हैं ही, अन्य पार्टियों में भी लोग इन्हें चाहते हैं, मानते हैं और इनकी पहुंच और पकड़ है। जी, लास्ट आपसे ये पूछना चाहूँगी, लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि बहुत ज़्यादा विनोद कुमार सिंह जी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है इस चुनाव में। क्या लग रहा है, इतना कॉन्फिडेंट क्यों है वो इस चुनाव को लेकर, और कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना क्या लग रहा है कि क्या वजह हो सकती है इसकी? नेहा कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहे उनको, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जदयू और भाजपा संयुक्त रूप से बिहार में और
दिल्ली में, देश में सरकार चला रही है, उस गठबंधन के ये प्रत्याशी हैं जी। दोनों दल जदयू और भाजपा का संगठन जो है, कार्यकर्ता जो हैं, वह जमीनी स्तर तक हैं, जुड़े हुए हैं। 8 विधायक हैं एनडीए गठबंधन के मधुबनी जिला में, जिसमें से 3 मंत्री हैं, 2 सांसद हैं मधुबनी और झंझारपुर के, दोनों एनडीए गठबंधन के, एक जदयू के एक भाजपा के, 3-3 मंत्री हैं। सारे लोग इनके चुनाव में जीतोड़ प्रयास में लग गए हैं। कार्यकर्ता जितने हैं, जब आप नामांकन में को देखा होगा आपने, नामांकन के दिन जो भीड़ उमड़ी थी, जनसैलाब उमड़ा था, और जितने लोग आए थे उसमें, जनप्रतिनिधि से लेकर, समर्थक से लेकर, कार्यकर्ता से लेकर और बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर, सारे के सारे लोग उस नामांकन समारोह में पहुंचे थे। तो ये और गठबंधन काफ़ी मजबूत है। उस गठबंधन के ये प्रत्याशी हैं। एक बात और बता दूं आपको, 2009 में जो ये एमएलसी का चुनाव लड़े थे, तो यही गठबंधन था जो गठबंधन आज है, भाजपा और जदयू का गठबंधन। लेकिन 2015 का गठबंधन था तो नीतीश कुमार का जो जदयू है, पार्टी है जी। उनका गठबंधन हो गया था राजद के साथ, जो जिसको आज महागठबंधन कहते हैं। तब वो महागठबंधन हो गया था। अभी वो ज़्यादा दिन तक ये रिश्ता नहीं रहा, फिर जदयू भाजपा का गठबंधन हुआ, सरकार बनी, तो उस गठबंधन उसी से वो जीते थे 2009 में। और इस बार भी वही स्थिति है कि वो दोनों का गठबंधन है, और दोनों गठबंधन का पलड़ा अगर देखा जाए तो जिले में अन्य गठबंधन से, अन्य प्रत्याशियों से काफ़ी भारी है। पलड़ा जो है वो काफ़ी भारी है, और कहीं से संदेह नहीं है। इस जिले में 21 प्रखंड हैं, 385-87 अब पंचायत रह गया है। कोई जगह नहीं है जहां भाजपा जदयू के कार्यकर्ता नहीं हैं, जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, और उनका प्रभाव, उनका जो काम करने का तौर तरीका है और आगे करेंगे, उससे कॉन्फिडेंट होना कोई गलत नहीं है। प्रत्याशी खुद काम नहीं करते हैं, वो सिस्टम काम करता है, और सिस्टम होता है कार्यकर्ता। उस कार्यकर्ता के बल पर, उनके कारण, उनके समर्पण के कारण ये दिखते हैं या लग रहे हैं, जो आप बता रही हैं, कॉन्फिडेंट अपने जीत के प्रति वो दिख रहे हैं। यही मेरे समझ से, मेरी जो जानकारी है, यही एक वजह है कि कार्यकर्ता को अपना ताकत मानते हैं, जो भाजपा जदयू गठबंधन में काफ़ी मजबूत है, जमीन पर उतरा हुआ है, जमीन तक वो सटा हुआ है, जमीन पर है। ये देखने को मिलता है। जब कोई कार्यक्रम होता है, चाहे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, या जदयू की मीटिंग हो, भाजपा की मीटिंग हो, या दोनों का जॉइंट मीटिंग हो, तो कार्यकर्ता का उत्साह देखते बनता है। यही एक कारण मुझे लगता है, इस वजह से वो जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं, और कॉन्फिडेंट में आपको दिखते होंगे। ये आपका जो सवाल है, तो इसका जवाब यही है, हमको लगता है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग के सामने रखने के लिए। तो विनोद कुमार सिंह जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी, उनके बारे में सर से हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार की उनकी इतिहास रही है राजनीतिक करियर में, और ऐसे ही और जितने प्रत्याशी इस चुनाव में, एमएलसी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, हम लोग ऐसे एक सीरीज़ करेंगे, और हर प्रत्याशी के बारे में जो भी उनका इतिहास में जो भी करियर रहा है राजनीति स्तर पे, वो सब आप लोग के सामने साझा करेंगे। और ऐसे ही आप लोग एमएलसी चुनाव से संबंधित और खबरों के लिए देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।